नमस्कार, आई न्यूज 24x7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एंकर कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा ताजपुर में, जहां मेरे साथ प्रधान के रूप में राजन पांडे जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 3 साल में क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपने अभी तक 2 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवाए हैं? काम वही किया है जो सरकार की गाइडलाइन, थोड़ा तेज बोलिए। वही काम किया है जो सरकार की गाइडलाइन थी, उसी अनुसार काम किए। आवास कितने आवंटित हुए हैं? आवास 11। अच्छा, शौचालय? शौचालय लगभग 40। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? क्योंकि स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, तो स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवाए हैं? अब स्वच्छता के लिए भी तो कोई काम नहीं हुआ। स्वच्छता के लिए अभी तक कोई काम नहीं है। नालियों की साफ सफाई वगैरह कुछ वो नहीं? तो होता है, नालियों की साफ सफाई होती है? सब तो वो कराते हैं, सफाई करने लोग करते हैं। क्योंकि आपके ग्राम सभा में जब हम सर्वे करने बहुत सारी जनता हमसे मुखातिब हुए, बहुत लोग आपके काम से खुश है, बहुत लोग नाखुश है, जिनका कहना है कि नालियों की साफ सफाई नहीं होती, मच्छरों का प्रकोप है और कूड़ेदानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस बारे में कूड़ेदानी जैसे अभी ODF प्लस हुआ नहीं है ग्राम सभा में, अभी छोटी ग्राम सभा है और बजट का भी अभाव है, इसलिए काम नहीं हो पाया। ODF प्लस में जाने के बाद तो आपका काम बढ़ेगा, लेकिन अपने से भी कुछ काम आपको करवाना होगा। नहीं तो जैसे जिस प्रकार बजट मिलेगी उसी प्रकार से हम काम करवा पाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आयुष्मान कार्ड वगैरह भी बहुत लोगों का नहीं बना है? हाँ, सुनने में बन ये भी रहा आया। है, कार्य प्रगति पर है, बन रहा है। वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन लगभग जो 60 के हो चुके हैं उनका बन चुका है और जो हो जाएंगे उनका बनेगा। अच्छा, ये बताएं कि आप अपने स्वास्थ्य मंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी है, तो आप स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहेंगे अपने ग्राम सभा के लिए? अब आयुष्मान कार्ड बन जाएगा तो लगभग सब उसी का लाभ लेंगे जी। आपके यहाँ उपकेंद्र वगैरह है? नहीं चाहते हो? अभी SC हूँ वहाँ पर रामनगर तरहर में, यहाँ नहीं। अच्छा, थोड़ा दूर छोटी नहीं, 3 किलोमीटर यहाँ से। तभी आपको उपकेंद्र नहीं लगते यहाँ पे होना चाहिए? नहीं, जनसंख्या कम है तो उपकेंद्र की इतनी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बारात घर है? बारात घर नहीं चाहते हैं? मिल जाए तो बन जाए तो शमशान घाट? शमशान घाट मिल जाए तो बन जाएगा। अच्छा, ये बताइए, कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपका सपना जो आप अपने ग्राम सभा में चाहते हैं? हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था पेड़ लगवाने का, वो हम लगवा रहे हैं, अभी उसी पर काम चल रहा है। अच्छा, चालू करें। हाँ, लगभग हम मुख्यमंत्री वन ग्राम में लगभग 15 बीघा पेड़ लगवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो हमारा अभी अधूरा है, कार्य प्रगति पर है। वो पूरे गांव के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए विशाल होगा। बहुत अच्छी बात है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ खास कदम आप उठाए हैं? अब महिला समूह कितने चल रहे हैं? 10 समूह चल रहे हैं। महिलाएं इस पर काम कर रही है? हाँ, काम कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ का कोटेदार कैसे हैं? कोटेदार हैं, ठीक है। रतौली तो नहीं करते? अब तो जनता से आप पूछिए। नहीं, जनता से तो हम पूछ ही लिए, रिकॉर्डिंग भी है उसकी हमारे पास। नहीं, आपके नजरिए से कैसे हैं? जैसे हम तो राशन लाने जाते नहीं हैं। अब अगर कोई हमसे शिकायत करेगा तभी हम जान पाएंगे। शिकायत आपकी आती है आपके पास? कोटेदार की शिकायत आती है? नहीं आती। क्या नाम है कोटेदार का? शिवनाथ सिंह। लेखपाल कैसे हैं? लेखपाल अच्छे हैं। लेखपाल का नाम क्या है? रमेश श्रीवास्तव। लेकिन हम जब कोटेदार और लेखपाल में सवाल किया तो आपने लेखपाल के लिए तुरंत जवाब दे दिया वो अच्छे, और कोटेदार में थोड़ी देरी की। इसकी वजह? कोटेदार में आपने थोड़ी देरी कर दी ना बोलने में। नहीं, देरी नहीं थी। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं? सरकार से यही मदद चाहते हैं कि वो हमारा बजट बढ़ाए और प्रधानों का अधिकार वापस करे। अगर हम किसी से कहें, अगर हम किसी से कोई कहता है कि हमारा स्वच्छता बनवा दो, हम वो नहीं करा पा रहे हैं तो मुझे गाली देता है, और प्रधानों का अधिकार वापस कर दें, बस यही कहना है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या काम करवा दिया? शिक्षा के क्षेत्र में हमने स्कूल में टाइलीकरण, दिव्यांग शौचालय, बाउंड्री वाल, 19 बिंदुओं पर आपने काम करवाया है? हाँ, लगभग 18 दिन हो चुकी है। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने अपने ग्राम सभा में अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। प्रधान जी का कहना है कि इन्होंने साफ तौर पर इनका ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में पेड़ लगाना है, जिसपे
ये काम भी शुरू कर चुके हैं। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए, सर्वे के अनुसार बहुत सी शिकायतें हमको मिली थी, जिस पर कहना था कि नालियों की साफ सफाई नहीं हो रही है, कूड़ेदानी की व्यवस्था नहीं हुई है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है, आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। जिस पर इन पर सवाल करने पर इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी काम चल रहा है, इनके पास अभी 3 साल है और आने वाले टाइम में ये ज़रूर काम करेंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए, सर्वे के अनुसार बहुत सारी जनता हमसे मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि अभी तक बहुत सारी काम बाकी है, लेकिन हमने भी आपसे वादा किया था कि गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी 3 साल का वक्त है। जैसे जैसे सरकार द्वारा बजट आएगा वैसे वैसे अपने ग्राम सभा के लिए काम करवाएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान प्रतिनिधि जी कि आप ग्रामवासी की समस्याओं को न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। और वृद्धा पेंशन में थोड़ी दिक्कत और आ रही है, जैसे आधार में किसी का नाम गलत है। अच्छा। और वो फिर कह रहे हैं आधार वेरिफिकेशन कराओ, सुमन जैसे सुमिंत्रा है तो डबल ये किसी के लगा है और ये है, फिर वो दिक्कत हो रही है, वहाँ KYC नहीं हो पा रही है। कभी कभी बैंक में NPCI किसी का नहीं हुआ है, ये भी दिक्कत आ रही है। वृद्धा पेंशन में बहुत सारी समस्याएं यही है। जैसे एक बार वेरीफाई हो चुका, जैसे मान लीजिए एक बार हमने अप्लाई कर दिया, पेंशन खाते में आ गया, तो वेरीफाई हुआ और नहीं हुआ, फिर दोबारा क्यों वेरीफाई किया जा रहा है? इतना होना चाहिए कि जिंदा है आदमी या मुर्दा है। और उसके बाद फिर आधार, वो स्पेलिंग मिसप्रिंट, तो आधार वाले की दिक्कत है, हमारी दिक्कत तो है नहीं। तभी इसको लेकर भी प्रधानों को बड़ी दिक्कत हो रही है। हम समझ सकते हैं प्रधान जी कि जैसे एक घर का मुखिया पूरे घर को खुश नहीं रख सकता, वैसे एक प्रधान पूरे ग्राम सभा को तो खुश नहीं रख सकता, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सभी ग्रामवासी खुश रहें। ठीक नहीं, अगर छोटी ग्राम सभा के लिए दिक्कत है, अगर बजट बढ़ा दिया जाए और प्रधानों को स्वतंत्र कर दिया जाए। अगर आप कोई आए कह रहा मेरा ये काम नहीं हो, मेरे घर 15 मीटर खड़ंजा लगवा दीजिए और वहाँ से सरकार की गाइडलाइन है कि आप विद्यालय पर काम करिए, तो हम क्या करेंगे? तो वो गाली खाने वाला काम हुआ नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर प्रधान जी की बातों पर गौर किया जाए कि जनता को भी समझना होगा कि प्रधान अपने से बहुत कुछ नहीं कर सकता, अपने से थोड़ा बहुत कुछ कर सकता है। जैसे पेंशन की बात हुई, आपने आयुष्मान कार्ड की वजह हुई, आपने ऐसे कूड़ेदानी कुछ लगा दिए, साफ सफाई करवा दिए, लेकिन सड़क बनवाना या बहुत सारे काम करवाना, ये जैसे जैसे बजट आएगा वैसे वैसे काम करना होगा। अब आप लोगों की बारी, आप इनको समर्थन करें, 3 साल इनके पास वक्त है। अब आप देखने वाली बात ये भी होगी कि इस ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में देखा जाता है। यानी वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।